हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं लेके आया हूँ फंडामेंटल कंप्यूटर का 10वां पार्ट। इस 10वें पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत मेन हम लोग पढ़ेंगे जब से कंप्यूटर स्टार्टिंग में इसका आविष्कार हुआ तब से लेकर के आज तक कंप्यूटर में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे नए नए फीचर्स आए। तो कंप्यूटर का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है आज तक, कंप्यूटर जब से बना और आज तक कंप्यूटर में जितने भी डेवलपमेंट हुए उनको 5 स्टेज में बात करके पढ़ा जाता है। कुल मिलाकर के कंप्यूटर के डेवलपमेंट को शुरू से लेकर के अभी तक 5 स्टेज में बांटा गया है, जिसको कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कुल मिला के कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं और पांचों जनरेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कब किस टाइम कंप्यूटर में क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए थे। तो कंप्यूटर, ये पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जनरेशन The development of computer can be classified into 5 स्टेज। कंप्यूटर के डेवलपमेंट को 5 स्टेज में बांटा जा सकता है। स्टेजेस हो गए यहाँ पे, स्टेजेस विच आर कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर का जनरेशन कहा गया। कंप्यूटर का मैंने बताया कि कंप्यूटर के 5 जनरेशन, उसमें से पहला फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से लेकर के 1955 ईस्वी तक था। यानी कंप्यूटर का जनरेशन, पहला जनरेशन 1945 से 1955। याद रखना है, हमेशा सभी जनरेशन में कुछ मेन पॉइंट्स होंगे। तो कंप्यूटर का पहला जनरेशन लगभग 1945 से लेकर के 1955 ईस्वी तक था। जितने भी कंप्यूटर के जनरेशन हुए उन सभी में कंप्यूटर में कोई ना कोई एक मेन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन था उसका मेन कंपोनेंट्स था वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर के पहले जनरेशन में यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो साइज में बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़े आकार का कंप्यूटर होता था। लगभग जितना बड़ा हमारा आज एक कमरा होता है बहुत बड़ा, उस उतना बड़ा कंप्यूटर होता था। और उस कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता होती थी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई एक फैक्ट्री होता है, उसको एक फैक्ट्री को चलाने के लिए अलग से एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। वैसे ही सेम जब एक कंप्यूटर को चलाना होता था तो अलग से एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करनी होती थी, यानी बिजली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी। और पहले जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ होता था तो बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी भी उत्पन्न होता था। कंप्यूटर पे काम करना बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें उष्मा गर्मी उत्पन्न होती थी। और पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका इस्तेमाल केवल और केवल साइंटिफिक काम के लिए, केवल साइंटिफिक वैज्ञानिकों के द्वारा ही साइंटिफिक पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वेयर एज यूज दैट देयर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। पहले जनरेशन में कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। दिस कंप्यूटर्स वेयर वेरी लार्ज इन साइज, ये कंप्यूटर साइज बहुत बड़ा होता था। दिस कंप्यूटर्स इट रिक्वायर्ड मोर इलेक्ट्रिकल पावर एंड इमिटेड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती थी और साथ ही साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करती थी। दिस कंप्यूटर्स वेयर यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस ओनली, और इसका इस्तेमाल केवल और केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता था। आगे बढ़ते हम लोग चलेंगे अब कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन पे। कंप्यूटर का जो सेकेंड जनरेशन था वो 1955 से लेकर के 1964 ईस्वी तक था। कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ट्रांजिस्टर का। पिछले जनरेशन में आप लोगों ने पढ़ा कि पहला जनरेशन में कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट्स होता था वैक्यूम ट्यूब्स, लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने लगा ट्रांजिस्टर्स का। जब कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ तो कंप्यूटर साइज में थोड़ा सा छोटा हुआ पिछले जनरेशन की तुलना में। उस समय में सेकेंड जनरेशन में भी कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन पहले जनरेशन की तुलना में साइज में थोड़ा सा छोटा हुआ। पिछले जनरेशन की तुलना में थोड़ा सा कम बिजली यूज होता था, गर्मी भी थोड़ा सा कम यूज होता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का इस्तेमाल भी केवल और केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए, यानी केवल वैज्ञानिकों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। जनरल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता था। कॉमर्शियल प्रोडक्शन में, व्यवसायिक क्षेत्र में भी कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन का इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को चलाना काफ़ी डिफिकल्ट था और महंगा भी था, डिफिकल्ट था, कॉस्टली था, जिसके कारण सेकेंड जनरेशन में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल और केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए होता था। डेफिनेशन है कि इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वेयर यूज एज देयर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन में मेन कंपोनेंट्स के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज होता था। नाउ कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होगा, ये इट होगा। पहले जनरेशन की तुलना में ये साइज में थोड़ा सा
छोटा हुआ और काम करने में ज़्यादा फास्ट हुआ। इट रिक्वायर्ड लेस इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें बहुत कम, इसमें थोड़ा सा कम बिजली की आवश्यकता होती थी, इमिटेड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट, और गर्मी भी पिछले जनरेशन की तुलना में कम उत्पन्न होता था। दिस कंप्यूटर वी आर यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस ओनली, और इसका भी इस्तेमाल केवल और केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए ही होता था। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दिस कंप्यूटर्स वे डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, व्यवसायिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाना कठिन था और महंगा भी था, याद रखना है। तो केवल इसका इस्तेमाल केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए होता है। जितने भी जनरेशन उसमें सब कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने, जैसे कि सेकेंड जनरेशन, पहले जनरेशन की बात करें तो कब से कब तक था, लगभग 1942 से लेकर के 1955 ईस्वी तक था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में मेन कंपोनेंट्स क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन का कब से कब तक, 1955 से 64 तक मेन कंपोनेंट्स क्या था, जो ट्रांजिस्टर था। पहले जनरेशन का भी इस्तेमाल केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए, सेकेंड जनरेशन का भी इस्तेमाल केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए ही होता था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में। कंप्यूटर का जो तीसरा जनरेशन है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो 1964 से लेकर के 1975 तक था। कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर के 1975 ईस्वी तक था। कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के रूप में इस्तेमाल हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट का। इंटीग्रेटेड सर्किट का मेन कंपोनेंट्स के रूप में इस्तेमाल होता था। आप लोगों ने नाम सुना होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चीज़ें आते हैं सब में मेन कंपोनेंट्स के रूप में आईसी का इस्तेमाल होता है। आईसी का ही फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आपने देखा होगा कि आईसी बहुत छोटा सा पार्ट होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उस पूरे डिवाइस को एक आईसी कंट्रोल करता है। जब से आईसी का इस्तेमाल हुआ कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि आईसी एक सिंगल यूज़ किया जाता है और बहुत छोटा सा पार्ट होता है। तो आईसी के यूज़ होने से कंप्यूटर जो हमारा बहुत बड़ा हुआ करता था बहुत छोटा हो गया साइज में। साथ ही साथ ये कंप्यूटर का जो काम करने का स्पीड था वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि पिछले जनरेशन में हम लोगों ने जाना था कि मेन कंपोनेंट्स के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। लेकिन अब ट्रांजिस्टर को हटा करके आईसी यूज़ हुआ और एक आईसी 100 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर के बराबर अकेला आईसी काम कर सकता है। यानी एक आईसी 100 गुना ज़्यादा ट्रांजिस्टर से ज़्यादा काम कर सकता है। तो कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आकर के कंप्यूटर काम करने में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। तो आईसी यूज़ हुआ तो बहुत ही कम साइज हो गया, छोटा साइज हो गया इसका, बिजली भी बहुत कम यूज़ होने लगा और साथ ही साथ इसमें हीट भी बहुत कम उत्पन्न होता था। और इसका इस्तेमाल होता था साइंटिफिक काम के साथ साथ इसका जनरल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। कॉमर्शियल प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल हुआ थर्ड जनरेशन में। और इसका क्योंकि कंप्यूटर उस समय में आकर के थर्ड जनरेशन में थोड़ा सा सस्ता हुआ और साथ ही साथ कंप्यूटर को चलाना आसान भी हुआ, इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कॉमर्शियल प्रोडक्शन में भी होने लगा। हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज एज देयर मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में मेन कंपोनेंट्स के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज हुआ। एंड आईसी वाज एबल टू परफॉर्म मोर देन 100 ट्रांजिस्टर वर्क एट ए टाइम। एक अकेला आईसी 100 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर के बराबर काम कर सकता है। नाउ कंप्यूटर बिकम स्मॉलर एंड फास्टर देन प्रीवियस बोथ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ज़्यादा काम करने में फास्ट और साइज में बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। इट रिक्वायर्ड लेस इलेक्ट्रिकल पावर, इसको बहुत कम बिजली की आवश्यकता होती थी। एंड इमिटेड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट, और इसमें गर्मी भी बहुत कम उत्पन्न होता था। These computers were used for scientific as well as जनरल पर्पस। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल साइंटिफिक के साथ साथ जनरल पर्पस के लिए होता था। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दिस कंप्यूटर्स वेर इजियर एंड चीपर। व्यवसायिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाना बहुत आसान था और बहुत सस्ता भी था। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन जो 1975 से ऑनवर्ड्स, मतलब अभी तक 1975 से लेकर के और अभी तक चल रहा है कंप्यूटर का चौथा जनरेशन। कंप्यूटर के चौथे जनरेशन में भी आईसी का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आईसी का बड़ा रूप यूज़ होता है। अब आईसी को एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलएसआईसी, और सिर्फ यहाँ पे एक एलएसआईसी लिखा हुआ है, लेकिन एलएसआईसी के साथ भी एलएसआईसी भी यूज़ होता है और साथ ही साथ यूएलएसआईसी भी यूज़ होता है। एलएसआईसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म तो पहले भी बता दिया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। एलएसआईसी का मतलब हो गया लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआईसी का मतलब हो गया वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। और यूएलएसआईसी का मतलब हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ
इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी यूज किया जाता है, लेकिन आईसी का लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल और अल्ट्रा लार्ज स्केल, यानी आईसी में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और नए नए उससे बड़े साइज के आईसी यूज किए जाते हैं। तो आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है जो कि चौथा जनरेशन का है, उसमें LSIC यूज किया जाता है, VLSIC यूज किया जाता है और ULSIC यूज किया जाता है। आज के जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो आज तक जितना भी जनरेशन कंप्यूटर का हुआ है उनमें सबसे छोटा कंप्यूटर है, साइज में अभी का सबसे छोटा कंप्यूटर है और साथ ही साथ काम करने में भी सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। और आज के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा नाम मात्र की बिजली की आवश्यकता होती है और गर्मी भी बहुत नाम मात्र का उत्पन्न होता है, मतलब बहुत कम गर्मी उत्पन्न होता है। और आज के जनरेशन का यानी चौथे जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल साइंटिफिक के साथ साथ सभी जनरल पर्पस के लिए किया जाता है। और आज के कंप्यूटर का व्यवसायिक प्रोडक्शन में, यानी सबसे ज़्यादा तो व्यवसायिक प्रोडक्शन में ही यूज़ किया जाता है। बहुत आसान है कंप्यूटर को चलाना और बहुत सस्ता है, इसलिए अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका व्यवसायिक प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस कंप्यूटर्स वे आर बेस्ड ऑन LSIC, मैंने बता दिया LSIC के अलावा VLSIC और ULSIC भी यूज़ होता है। दिस कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट अमंग ऑल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज तक जितना भी जनरेशन हुआ उन सब में फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे छोटा है। इट रिक्वायर्ड वेरी लेस इलेक्ट्रिकल पावर, बहुत कम बिजली की आवश्यकता होती है, लिमिटेड लिटिल अमाउंट ऑफ इट, और बहुत कम उसमें उत्पन्न होती है। दिस कंप्यूटर वे यूज फॉर साइंटिफिक एज वेल एज जनरल पर्पस, यहाँ पे जनरल होगा, जनरल पर्पस। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दिस कंप्यूटर्स वेरी इजियर एंड चेपर, व्यवसायिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाना आसान है और सस्ता भी है। आगे बढ़ते हैं, अब 4 जनरेशन हो गया, अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटर के आखिरी 5वें जनरेशन पे, कंप्यूटर का 5वां जनरेशन। 5वां जनरेशन के बारे में लिखा हुआ है एट टू कम, मतलब आने वाले समय में। कंप्यूटर के 5वें जनरेशन, अभी हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर है लगभग दुनिया के हर एक तरह के काम को हम लोग कंप्यूटर से कर पाते हैं। केवल कंप्यूटर में कमी क्या है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि आज के कंप्यूटर में अभी तक जो भी कंप्यूटर बने और अभी तक सिर्फ ये कमी है कि कंप्यूटर के पास अपना ब्रेन नहीं होता, अपने पास दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर किसी चीज़ को फील नहीं कर सकता है, महसूस नहीं कर सकता है, फीलिंग नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग क्षमता नहीं होती, सेल्फ केयर नहीं होता है कंप्यूटर में। मतलब कोई चीज़ खुद से कंप्यूटर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता है, वो हमारे फीलिंग को नहीं समझ सकता है। इन सब का मेन क्या है कि कंप्यूटर के पास अपना ब्रेन नहीं है, कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है। आधुनिक कंप्यूटर के जो वैज्ञानिक है वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो हम खुद के अपने दिमाग से चले, अपने दिमाग से कंप्यूटर चले। जब ये कंप्यूटर बना लिया जाएगा तो वैसे कंप्यूटर को हम जानेंगे कंप्यूटर के 5वें जनरेशन के रूप में। वैसे आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो 5वां जनरेशन का जो है वो अभी तक बना नहीं है, केवल जनरल पर्पस के लिए हम लोगों के लिए भी कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। आप लोगों ने रोबोट मूवी देखा होगा, उसमें देखते होंगे कि रोबोट सेम कंप्यूटर के जैसा एक मशीन होता है जिसको आप जो भी टास्क देते हैं उसको जो बोलिए वो पूरा करेगा। लास्ट में जाकर के आप लोग देखे होंगे कि बोलते हैं कि हम इस बढ़िया राय से शादी करेंगे। अब कोई भी ऐसा मशीन तो नहीं कह सकता है। अब मशीन जब भी किसी के शादी करने की बात है मतलब उसके अंदर फीलिंग है, इमोशन है। तो उस मूवी में, रोबोट जो मूवी है फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आप लोग देखा होगा कि उसमें ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसके अंदर एक फीलिंग आती है, फीलिंग भी आती है। तो उसमें दिखाया गया है कि अगर कोई भी मशीन जिसके पास खुद का अपना दिमाग हो, फीलिंग हो, इमोशन हो, तो ये तो सही है कि हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन क्या क्या नुकसान आप लोग देखा होगा, उसका बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो उस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मशीन है जिसमें अगर खुद का ब्रेन हो तो हमारे लिए क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो मेन 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर होगा उसका मेन कंपोनेंट्स होगा सेल्फ डिसीजन या सेल्फ इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, IQ बोल सकते हैं, ब्रेन बोल सकते हैं। वैसे याद रखना है कि 5वां जनरेशन का जो कंप्यूटर होगा उसका मेन कंपोनेंट सेल्फ इंटेलिजेंस होगा। पहला जनरेशन का मैंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स होगा। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर होगा उसका ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन का IC। फोर्थ जनरेशन का बताया कि LSIC, VLSIC और ULSIC। और फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर होगा उसका जो मेन कंपोनेंट्स होगा वो सेल्फ इंटेलिजेंस होगा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द मॉडर्न कंप्यूटर्स साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ए कंप्यूटर विथ इट्स ओन ब्रेन। आधुनिक कंप्यूटर के वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कंप्यूटर बनाए जो खुद के अपने दिमाग से चले। दिस कंप्यूटर्स विल बी नोन एज 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको जाना जाएगा कंप्यूटर के 5वें जनरेशन के रूप में। तो ये था हमारा कंप्यूटर का कुल मिला के 5 जनरेशन। एक बात और आप लोगों को याद रखनी है कि कंप्यूटर का जो 5 जनरेशन है उसमें पहला और दूसरा जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि मेन रूप से इनपुट अगर कुछ लिख करके देना होता है तो हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो 3rd, 4th और 5th
में कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है अभी तक, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड का यूज़ होता था। पहला और सेकंड जनरेशन में इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर को इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ होता था, और उसके बाद बाकी के जितने भी जनरेशन है सब में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। चलिए, हमारा तो एक टॉपिक था कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका मैंने 5 जनरेशन आप लोगों को पूरा करवा दिया है। अब इससे अगला टॉपिक अगली वीडियोज़ में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलता हूँ कि वीडियोस बिना मतलब का लंबा हो जाता है, आप लोगों का टाइम बर्बाद होता है, इसलिए खुद आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके भी बताइए कि आप लोगों को वीडियोस कैसा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।